भारत सरकार ने 11 मार्च को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट माने सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून शुरुआत से काफी विवादों में रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम का बिल जब हाउस में लाया गया था तभी से विपक्ष के आरोप रहे हैं कि कानून देश के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के अनुकूल नहीं है, मगर तमाम विरोधों के बाद बिल सदन से पास करवाने में सरकार कामयाब रही और इसका कानून बन गया। लेकिन एक प्रक्रिया बाकी थी, इस कानून के स्वरूप की अधिसूचना जारी करना। ये बची हुई प्रोसेस कंप्लीट की गई 11 मार्च को। अब इस पर पक्ष विपक्ष के बयान आने शुरू हो गए हैं। पक्ष इस कानून के लागू होने पर बधाई दे रहा है, वहीं विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। आइए आपको बारी बारी से ये बयान बताते हैं। शुरुआत करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बयान से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और वादा पूरा किया है और उन देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी सीए लागू होने को लेकर बयान सामने आया। लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीए पर आ रही खबरों को लेकर बयान दिया। एनआई के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा, आपको यानी केंद्र सरकार को 6 महीने पहले नियमों की अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। यदि कोई अच्छी चीज़ें हैं तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज़ उठाएगी और इसका विरोध करेगी। मुझे पता है रमज़ान से पहले आज ही की तारीख यानी सीए लागू करने के लिए क्यों चुनी गई। मेरी लोगों से अपील है वे शांत रहें और किसी भी तरह की अफवाह से बचें। हमें किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है, चाहे वह भेदभाव धर्म पर हो, जातिगत हो या भाषाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी राय दी। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने इस कानून को रोजगार के मुद्दे से जोड़कर सवाल उठाए। अखिलेश ने लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीए पर क्या कहा, वो भी आप सुनिए। पहली बात तो ये है, इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का। बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर सीए लागू होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने लिखा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीए के नियम आएंगे। सीए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीए बांटने वाला कानून है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते थे। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना होगा कि उसने नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और इसे अब क्यों लागू कर रही है। एनपीआर एनसीआर के साथ
सीए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर जो भारतीय उतरे थे, उनके पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। सभी नेताओं के बयान आपने देख सुन लिए। स्वाभाविक है, मुद्दा राजनीति से जुड़ा है तो राजनीति होगी ही। सरकार ने कानून बनाया और अब उसे लागू भी कर दिया है। लागू करने के दिन को लेकर भी नेताओं ने सवाल उठाए। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि रमजान शुरू होने के ठीक एक दिन पहले सीए लागू करना उचित नहीं है, जबकि सरकार इसे लागू करने के लिए अपनी पीठ थपथपाती नजर आई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।